guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद. और आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में ही लेट हो गया है. शाम के बज रहे हैं 7:30 और आज डेट है 26 जून. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आफ्टर द इंट्रो. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? आज मैं बात करने वाली हूँ जूजू की. जूजू की बात मैं क्यों करने वाली हूँ? क्योंकि जूजू ने फेक आईडी से आके, या मान लो अगर वो उसकी फेक आईडी नहीं तो उसके शमशू ने आके मेरा पूरा चैनल पे गंद मचा दी है. मतलब मैं कितनी बार इन लोगों से बोलती हूँ तुम्हारे घर में संडास बनवा लो प्लीज, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं. तो आज स्क्रूटनी होगी जूजू के चैनल की, स्टार्टिंग फ्रॉम हर अबाउट सेक्शन ऑफ द मेन चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन पढ़ने से. HLW, हाउ आर यू. HLW is a short form for how are you in chat language. So how are you everyone? मतलब क्या? How are you everyone? ये क्या है? My name is Zuzu. I am an Indian girl. Indian girls? आप एक से ज्यादा हैं? Oh my God, ये तो हमको पता ही नहीं था. Split personality girls. I created this channel to create my own identity. क्या इसके पहले आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी? Oh my God, क्या आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी नहीं है? ये तो बड़ी गलत बात है. आप तो वोट देने गई थी, तो वोट आपने कैसे दिया? कैसे दिया होगा वोट जूजू ने? सोचो, विदाउट एनी आइडेंटिटी. आई गेस जब भी कोई जूजू से आइडेंटिटी कार्ड मांगता है तो जूजू ना अपने चैनल का स्क्रीनशॉट निकाल के, प्रिंट स्क्रीन निकाल के वो दिखा देती, दिस इज माई आइडेंटिटी, तो काम चल जाता है. चलिए आगे पढ़ते हैं. ऑन आइडेंटिटी, दिस इज द चैनल ऑन मेकअप, DIY एंड फैशन स्टाइलिंग, वेयर मेकअप ट्यूटोरियल, रिव्यू ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स. अब इस लाइन में भी ग्रामेटिकल एरर है. वेयर वॉट, वेयर मतलब ये क्या मतलब है? वेयर मेकअप ट्यूटोरियल, रिव्यू ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स, where I do makeup tutorials and review of products. ठीक है, ये सही होता है. आपने बिल्कुल गलत लिखा है. I believe if you're honest, true, then God is always with you. God जी लिखना चाहिए था ना. क्या करते हो तुम? गॉड जी लिखो वहाँ पे, चलो. Everyone who love or want be happy, मतलब everyone who love and want be happy. इसका मतलब आप कोई मुझे समझाना क्या है. And wants to spread love, peace and beauty related awareness can be a part of my little world. Oh my God. So guys, in short, Zuzu का हैप्पीनेस फैलाने वाला चैनल है और वो चाहती हैं कि जो भी खुशियाँ फैलाना चाहता है, जो कि अभी इन्होंने शादी करके दिखा के बहुत खुशियाँ फैलाई हैं कोरोना काल में. वंस अगेन शी डिड द कोरोना शादी पार्टी. उसके वीडियोस आ रहे हैं. दो हमारा बैचलर्स पार्टी और प्री वेडिंग फोटोशूट नहीं आया है. आई एम वेरी अपसेट. तो आई वांट दैट those two videos from Zuzu. I demand a bachelor's party video and a pre wedding photoshoot video. Okay? तो हाँ, तो कोरोना जैसे मतलब कोरोना काल में जब आप शादी वादी का वीडियो बना के दिखाते हैं और करते हैं तो आप स्प्रेड कर रहे होते हो हैप्पीनेस. यू नो, आपके घर में भी आए, आपके घर में भी आए, आइए हमारे साथ पार्टी करिए, राइट. सो इस टाइप की हैप्पीनेस, ये इतने बड़े लेवल की हैप्पीनेस है कि नेशनल न्यूज़ बन जाती है. तो अगर आप लोग भी इस टाइप की नेशनल न्यूज़ वाली हैप्पीनेस फैलाना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दिस चैनल गाइज, यू कैन वॉच दिस चैनल. आगे जूजू क्या लिखती है हम पढ़ते हैं. ब्यूटी इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर सोल विच मेक्स अस ग्लोई एंड ब्यूटीफुल इनसाइड आउट. नाउ यहाँ पे करेक्शन है तुम्हारे लिए जूजू की, तुम ब्यूटी की जगह लिखो कि फिल्टर इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन of our fakeness and so up which makes us glowy and beautiful. ये सही होगा क्योंकि आपने जो भी लिखा है अपने अबाउट सेक्शन में वो आप नहीं करती हैं. फिर नीचे इन्होंने दे दिया है डिस्क्लेमर, वी द कंप्लीट कॉपीराइट फॉर द वीडियोज, डोंट यूज आवर वीडियोज विदाउट माय परमिशन. ओके, डिस्क्लेमर में कहती हैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल. तो ये एक ऐसा डिस्क्लेमर है जो सभी व्लॉगर्स लगा देते हैं, चिपका देते हैं, ताकि कभी कुछ हो जाए तो उनकी कोई गारंटी ना हो. हैंड्स अप भैया, आप अपने प्रोफेशनल वाले बंदे या बंदी से कंसल्ट करें. तो ये है इनका चैनल.
फिर क्या हो गया कल कि इनकी एक बहुत ही अंधभक्त कह लो या ये खुद थी उस फेक आईडी से, मुझे नहीं पता। अब मैं इस आईडी से अपना चैनल ओपन कर रही हूँ और जा रही हूँ अपनी कम्युनिटी पर एंड वहां पे है एक पिन कमेंट है नित्या शर्मा जी का एंड कहती है शर्म करो, कुछ अपने अंदर झांक कर देखो। अबे क्योंकि यहाँ कौन जानता है कौन कितना क्योंकि यहाँ कौन जानता है कौन कितना गिरा हुआ है और कौन कितना दूध का धुला। मैंने तो कभी बोला ही नहीं, मैंने किस वीडियो में बोला कि मैं दूध की धुली हूँ? ओह माय गॉड। अपना घर संभालने में ध्यान दो, किसी का घर बिगाड़ने में नहीं। अरे भैया, हम किसके घर गए बिगाड़ने? घर किसी का? आप मुझे बताइए, क्या मैं इनके घर गई, मैंने नॉक किया कि प्लीज ओपन द डोर, मुझे आपका घर बिगाड़ना है? नो, आई ओनली गिव रिएक्शंस ऑन पब्लिक वीडियोस जिन्हें एड्स टिक 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 एड्स लगा के बेचा जाता है यूट्यूब पे, उससे पैसे कमाए जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर रिएक्ट करती हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर ये कहती हैं, मैंने इन्हें जवाब दिया, मेरे जवाब आप पढ़ लीजिएगा जाके। कहती है कि पैसों के लिए ही तो ये तुम कर रही हो मैडम, पैसों की कमी नहीं होती तो ये सब नहीं करती। और हाँ, जिसके बारे में बोल रही हो, अगर वो कुछ गलत ना करती तो यहाँ सब सही ही करते, तो तुम वीडियो किसके ऊपर बनाती? ये बात तो सही है, जो सब सही कर रहे हैं हम उनके ऊपर वीडियो बनाते ही नहीं है भैया। आपने ये चीज तो नोटिस ही नहीं की, बस आके मुंह चला दिया। और उसके बाद ये कहती हैं, फिर कहती हैं कि वो अगर कुछ गलत नहीं करती जिसकी वजह से आप अपना घर चलाने की सोच रही हो। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे घर में अब इन सब चीजों पे जब मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं तो ये कहती हैं कि भाई बड़ा घमंड है तुम्हारे अंदर, पढ़ाई का घमंड है, पैसे का घमंड है, मुंबई में रहने का घमंड है। अरे भैया, अब इस चीज का मैं क्या जवाब दूं? है अब मेरा घर चल रहा है इनके ऊपर वीडियो बना के, तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मैंने इनको यही बोला कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि घर चल रहा है तो एक काम करिए, सब काम धंधा छोड़िए, मुंबई शिफ्ट हो जाइए, यूट्यूब का एक चैनल खोल लीजिए और जितने मेरे व्यूज आते हैं उतने व्यूज लेकर आके दिखाइए और उसके बाद उन पैसों से आप अपना घर चला के दिखाइए। तो कहती है तुम्हें पैसे का बड़ा घमंड है। अब पैसे का क्या घमंड है, इससे ज्यादा और मैं क्या इज्जत भरा आपको जवाब देती। और फिर कहती तुम्हें अपने पैसे और पढ़ाई का घमंड है। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, पढ़ाई का घमंड मुझे क्या, सबको होना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई का घमंड होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इंसान अपने दिमाग से करता है, अपने अंदर जो नॉलेज का इनपुट करता है इंसान वो खुद करता है, उसको कोई आके नहीं कराता है। ठीक है, तो उस चीज का घमंड ऑफ कोर्स होना चाहिए। जब आप अच्छा देखोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे, तभी आप अच्छे इंसान बनोगे। ठीक है, कहती हैं जिसके पास सच किसी चीज की कमी नहीं होती वो इतना दिखावा नहीं करते। एग्जैक्टली, जुजू तो दिखावा ही दिखावा करती है। क्या आपने उसके वीडियोस नहीं देते? आप आ जाते हो बन के चमचा, लेकिन आप उसके वीडियोस नहीं देखते हो वो कितना दिखावा करती है जितना तुम करती हो। अभी भैया मैंने क्या दिखावा किया है? मैंने इनको यही ऑफर किया ना कि मुंबई आओ, यूट्यूब चलाओ और व्यूज से जो आपके डॉलर्स आते हैं उससे घर चला के दिखाओ। मैं क्या कहती हूँ कि जो महीने में एक बार पैसा आता है यूट्यूब का, उससे आप 10 दिन भी काट के दिखा दो मुंबई में, 10 दिन भी, वो भी एक घर के अंदर, आप रोड पे आओगे मैडम, रोड पे। ठीक है, तो मुंबई की हो बस उस बात का, और पढ़ने लिखने पढ़ी लिखी हो उस बात का इतना घमंड है तुमको? है मैडम, है, क्योंकि मुंबई में अपने दम पर आई थी। ठीक है, अपनी पढ़ाई के दम पर मुंबई आई थी। मुझे लाके शादी करके नहीं पटका गया था मुंबई में कि जाओ अब तुम रहो, तुम्हारे पास लिए सब कुछ रेडीमेड है ना। मैं पढ़ाई लिखाई करके कंपनी का ऑफर लेटर लेके मुंबई आई थी मैडम। तो मुझे घमंड क्यों नहीं होगा? आपको होगा क्या घमंड? या इस बात पे मैं शर्म करूँ? कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर दिया था इसलिए मैं मुंबई आई थी। पैसा भी है मेरे पास, घर भी है। ओह माय गॉड, क्या करूं? मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैंने पढ़ाई कर ली। ये करूं मैं बैठ के? चलिए, आपके लिए आज मैंने ये भी कर दिया। ठीक है, हैप्पी। उसके बाद कहती हैं जब इतनी ही अमीर हो तो क्या कर रही हो यहाँ बैठ के? ऐश करो जाके। भैया ऐश ही कर रही हूँ, इसीलिए तो रोज वीडियो नहीं आते हैं मेरे। हम तो ऐश ही कर रहे हैं, नहीं तो आपके जुजू की तरह 2 चैनल खोल के इस पे वीडियो उस पे वीडियो, ब्रा चड्डी बेचो, सब करो। ये कर रही होती मैं बाबा। समझ के बात किया करो यार, समझ के बात किया करो। हाँ, फिर ऐश करियो। जिनका घर नहीं चलता वो अपने घर चलाने के लिए जो कर रहे हैं उनके पीछे पड़ी क्यों रहती हो? इतनी अमीरजादी हो तो बच्चियों को, ओह माय गॉड, इतनी अमीरजादी हो तो बच्चियों को मुंबई में कुछ प्रॉपर्टी दिला दो या इनकी 1-2 करोड़ भीख में दे दो। अब भीख, अब देखो यहाँ वर्ड भीख मैंने नहीं यूज किया, इन्होंने यूज किया है। ठीक है,
भीख में दे दो तुम्हारे लिए तो इतना कुछ भी नहीं होगा, इतना तो तुम्हारा कुछ एक दिन का खर्चा आता होगा। नहीं, एक दिन का तो नहीं आता 1-2 करोड़, लेकिन हाँ साल में तो लग ही जाते हैं इतने, है ना। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि इन्होंने बोला है कि भीख में जूजू को मैं प्रॉपर्टी दे दूं, तो चलिए उस बारे में बात करेंगे। मैंने काफ़ी सोचा यार, काफ़ी सोचा। जब इन्होंने बोला कि तुम दूसरों के ऊपर वीडियो बना करके पैसा कमाती हो, तो मैंने थोड़ा सा मेरा तो चैनल अभी देखो, अभी एक साल होने को है कि मैं एक्टिव हुई हूँ इस चैनल पर। हालांकि चैनल उससे पुराना है, आप देख लेना, वीडियोस नहीं डालती थी पहले रेगुलरली। तो जब से मैं एक्टिव हुई हूँ चैनल पर, तो उससे अगर मैं देखूँ तो अभी 1 साल होने को है। और 1 साल में मैंने ना ब्रा बेची है, ना पैंटी बेची है, यूं टांग टांग के। तो मैंने सोचा चलो जूजू का चैनल चेक करें, कैसे क्या कर करके ये लोग आगे बढ़े हैं। हम तो एटलीस्ट रिव्यू करते हैं, रिएक्शन देते, तो रिव्यू तो ये लोग भी करते हैं ना, ये प्रोडक्ट का करते हैं, हम इनका करते हैं, इतना ही फर्क है। तो फिर गलत कैसे हो गया? अगर रिव्यू या रिएक्शन देना गलत है तो इन लोग को प्रोडक्ट रिव्यू बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, आप लोग देखिए कि क्या मैंने ये किया, कभी ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ये है इनकी मेहनत कि पैसे के लिए ये औरतें अपनी ब्रा चड्डी सब दिखा दिखा करके आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ी हैं। तो ठीक है भाई, उसमें कोई बुराई नहीं, वो आपका काम था, आपने किया, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें करने दो। अब हमारे काम में क्यों अड़ा रहे हो आप उंगली? क्यों उंगली कर रहे हो आप हमारे काम में? हमारा रिएक्शन चैनल है, हमारे चैनल का जाके सब कुछ पढ़ो अबाउट सेक्शन, उसमें लिखा ही हुआ है कि हम तो व्लॉगर्स की सच्चाई जिसके ऊपर मुझे डाउट है उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं अपने चैनल पर। तो हम तो वही कर रहे हैं भैया, हम तो वही कर रहे हैं। तो इसके बाद कहती हैं कि जूजू को प्रॉपर्टी दिला दो, और ऐसे ही 2-4 लोगों के नाम लिए कि प्रॉपर्टी दिला दो बच्चियों को। 27 साल की औरत जो है भाभी जी, वो बच्ची है। 27 साल की बच्ची मैंने आज तक कभी देखी नहीं है वैसे तो, और 30+ जो जूजू है वो बच्ची है। चलो कोई बात नहीं, आपने बोला कि प्रॉपर्टी दिला दो तो हम कंसिडर करते हैं। लेकिन सिंस देखिए हम तो पढ़ाई लिखाई करके आए हैं और हमको तो कंपनी लेकर आई है मुंबई, बट जूजू के लिए आपने क्योंकि मुझसे सिफारिश की है, तो मैं ये बोलूँगी कि जूजू और भाभी जी और जिनके भी नाम आपने लिखे हैं, मैं उनको एक एक रेडी देने को तैयार हूँ। रेडी इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर्टी इन मुंबई, बिकॉज आपको शायद मुंबई के बारे में कुछ पता नहीं है, मुंबई इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी। तो मैं उनको एक एक रेडी मतलब ठेला दूंगी गिफ्ट में, प्रॉपर्टी होगी वो उनकी। और उनको बोलना कि ओनली विद व्यूज़, जो उनके व्यूज़ आते हैं ना, उससे मुंबई में वो अपना खर्चा पानी चला लेंगी, घर ले लेंगी रेंट पे, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा उनको। जितने पॉश एरिया में रेडी लगानी है मैं उतने पॉश एरिया में दे दूंगी। जैसे से फॉर एग्जाम्पल उनको अंधेरी में रेडी लगानी है, अंधेरी में मैं उनको फ्लैट ढुड़वा के दे दूंगी। एक 1 रूम किचन जो है उसका 25-30 हज़ार रुपये महीने का रेंट होएगा। तो वहाँ पे रेडी में उनकी बिक्री भी अच्छी होगी। अब जो बेचना है वो डिसाइड करे। और रेडी देते समय मैं व्लॉगिंग करूंगी कि ये देखो मैंने थैला दिया है जूजू को और भाभी जी को, जैसे इन लोग करते हैं ना, सोशल वर्क करते समय व्लॉगिंग जरूरी होती है। तो अकॉर्डिंग टू व्लॉगर्स तो मैं रेडी दे दूंगी, और जूजू को अपने जो व्यूज आते हैं, सिर्फ PR नहीं, सिर्फ व्यूज से महीने का खर्च अपना निकालना होगा। 30-35 हज़ार का रेंट होएगा, और इसी तरह से 3-4 हज़ार रुपये, जैसे अगर AC लगा हुआ है कमरे में तो 3-4-5 हज़ार रुपये महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होएगा, है ना। उसके बाद उसके अलावा तो जूजू के ऊपर है, वो उसको क्या लाइफस्टाइल जीना है मुंबई के अंदर, ठीक है। और कुछ 10 से 15 हज़ार रुपये जो है महीने का राशन पानी, और जैसे मेरा जो खर्चा है 1.5 हज़ार रुपये है ना वीकली स्नैक्स का सिर्फ, तो वो सब वो अगर जूजू चाहे तो वो करे वो, लेकिन वो यूट्यूब के पैसे से करेगी, उधर मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। रेडी देकर मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगी जूजू की, ठीक है। जूजू जो भी कमाएगी उस रेडी से वो मेरे को देगी और अपना घर चलाएगी व्यूज से, व्लॉगिंग करके, ठीक है। जब एंड ऑफ द ईयर जब पैसा खूब जमा कर लेगी ना जूजू, तो मैं उसको एक 1 रूम किचन अंधेरी में खरीद के दे दूंगी, जो को बोलना 1 साल तक कमाए, और भाभी जी को भी, ठीक है। इन दोनों को मैं आजू बाजू फ्लैट दिला दूंगी। गुड ऑप्शन, अच्छा ऑफर है ना, तो ये मैं कर सकती हूँ। अगर क्योंकि अब जूजू के सब्सक्राइबर आके या फिर जूजू में भी फेक ID से आके अब भीख मांग रहे हैं कि भीख में हमको प्रॉपर्टी दे दो, तुम्हारे लिए कुछ नहीं भैया, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं पैसे, मेहनत से कमाए हुए। तो मैं अपने पैसे से तो नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तो पैदा किया नहीं है भैया, मेरे से पूछ के ना पैदा किए गए हैं ये लोग, तो मैं क्यों दे दूं प्रॉपर्टी। तो लेकिन फिर भी मैं, दिल बड़ा है तो आई विल कंसिडर इट, ठीक है। फिर अचानक से इनको पता नहीं कौन सा करंट लग गया, और कहती हैं कि देखिए मैं बताती हूँ, इनका भी, इनके सारे कमेंट्स वहीं के वहीं हैं, आप लोग देख लीजिएगा जा करके। तो ये कहती हैं जब खुद को इतनी मिर्ची लगती है तो खुद क्यों सुधरती नहीं अपना लैंग्वेज, और आप अपने टट्टुओं को बोलो तमीज से बात करें, समझी। और हाँ,
मेरी माँ तुमसे जवान है। Oh my God, माँ की जवानी कौन डिस्कस करता है। मैं YouTube के दूसरे क्रिएटर के चैनल पर जाके फिर अब मैं इस पे कुछ बोल दूंगी तो लोग बोलेंगे माँ पर चली गई, बाप पर चली गई। बट मैं जिसने ये कमेंट किया उसको बोलूँगी कि अगर आपकी माँ जवान है तो मैं उन भगवान से दुआ करूंगी कि मेरे जितना बूढ़ा उन्हें कभी ना करे। क्योंकि अगर मेरी एज, जो कि आपको ऑब्वियसली पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, तो मैं यही बोलूंगी धड़क जरा सा अब सावधान हो जाना। क्योंकि अगर मैं बूढ़ी हूं तो मेरी ईश्वर से दुआ है कि ये गंदी लग रही है ना एज, उसको दे ही नहीं है एज, दे ही नहीं, पहले ही कर ले जो भी करना है, मतलब अपना इंतजाम उनका कर दे भगवान। और आपकी माँ को भी बिल्कुल मेरे जितना उम्र का ना करे, क्योंकि यार मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो बूढ़ी हो जाएंगी। जवान है, जवानी चल रही है उनकी। तो मैंने इनको ये बताया कि भैया अगर आपकी माँ जवान है, आप मुझे बता रही हैं जिसे खुद की एज नहीं पता, जिसे खुद के बच्चे की एज नहीं पता, जो बोलती है कि मेरी शादी इतने उम्र में हुई थी, उतने उम्र में हुई थी, मेरी भाभी मुझसे छोटी है, भाभी निकलती है 27 साल की, ये खुद निकलती है 26 साल की। तो अभी ऐसे इंसान को अपने माँ की एज पता होगी? आप बताओ मुझे। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला, फिर तो मैंने इनसे पूछा कि आप बचपन में ही माँ बन गई थी? कहती मेरी बेटी बनने की कोशिश मत करो। मतलब आप पूरा थ्रेड पढ़ लो, मैंने तो कहीं इनकी बेटी बनने की कोशिश नहीं की भैया। मैं बहुत लकी माँ बाप की बेटी हूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत पढ़े लिखे थे, ठीक है? तो पढ़े लिखे हैं, मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे थे, मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ना आपकी बेटी बनने का कोई शौक नहीं, क्योंकि देखा है ना आपकी बेटियां क्या करती, ना स्कूल का मुंह देखा, ना कॉलेज का मुंह देखा, बस यूट्यूब पे बैठ के मेकअप करो, कभी ईद लुक, कभी दिवाली लुक, कभी बर्थडे लुक, कभी ये लुक, कभी वो लुक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी कोरोना की शादी की। कोरोना की शादी का ये जो मेरा वीडियो है ये कल आएगा। और बाकी मैं इनसे यही कहूंगी कि देखो यार, पैसा वैसा चाहिए तो कायदे से मांगा करो ना, ऐसे थोड़ी भीख मांगी जाती है। अपने लिए भी मांग रही, साथ में भाभी जी के लिए भी मांग रही। शर्म नहीं आती यार जुजू को? है कहाँ है तुम्हारा बैचलर्स पार्टी का वीडियो? क्या हो गया? इम्प्रूव कर लिया मेरा वीडियो देखने के बाद? और डाला नहीं क्योंकि पता था कि ना दारू पी पाओगी, ना नाच पाओगी, है ना बैचलर्स पार्टी में, ना स्ट्रिप्टीज को बुला पाओगी जो अपने कपड़े उतार के नाचे, तुम लोग को प्लीज करे, है ना? तुमको पता चल गया ना कि बैचलर्स पार्टी में क्या होता है, इसलिए आपने बैचलर्स पार्टी नहीं की। और प्री वेडिंग फोटोशूट क्यों नहीं किया जुजू? क्योंकि पता चल गया कि लड़के को बुलाना पड़ेगा, लड़के ने मना कर दिया होगा मैं नहीं आऊंगा। और जुजू से एक सवाल और है कि तुम सातवें आसमान पे जब रहती हो तो वहां पे नेटवर्क नहीं आता? रोज रोज वीडियो डाल सकती, हम लोग वेट करते हैं इतना। जल्दी वीडियो डालो शादी का, हमें वीडियो बनाना है उसके ऊपर, कोरोना में शादी विदाउट मास्क, है ना? People responsible for third wave of corona. I want to make a video, please upload it. और हाँ, अपने चमचों को भेज के यहाँ पे ये मत बुलवाना कि शादियां इधर हो रही हैं, पूरे दुनिया में शादी हो रही, रुकवाओ, रैली हो रही, रुकवाओ। देखो ऐसा है, जो रैली होती है उसको रुकाने के लिए अपोजिशन में पार्टी होती है, सेम चीज करने वाले लोग। एक्टर्स की शादी रुकवाने के लिए बहुत सारे एनजीओ बैठे हैं, सेम टाइप के, जो यही सब देखते हैं। अभी तक मैं उन सब चीज़ों का पार्ट नहीं हूँ। जब मैं हो जाऊंगी तो मैं वहाँ स्विच कर जाऊंगी, तुम लोगों के ऊपर थूकूंगी भी नहीं, ठीक है? तो लेकिन अभी क्योंकि मैं ऑब्वियसली अभी मैं यूट्यूब पर हूँ, मेरा रिएक्शन का चैनल है, आप बवंडर करती जा रही हैं, आप ब्लंडर करती जा रही हैं, तो मैं आपको रोकने की कोशिश तो करूंगी। वैसे आप रुकें या ना रुकें, बट मैं चाहूंगी कि इस बार आप लोग का सामना जरूर हो कोरोना से। इस बार सामना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग पार्टी करते हैं तो आप लोग अकेले खुद को खतरे में डालते हैं। अब इस चक्कर में मत रहिएगा कि मुझे आपकी टेंशन हो रही है ना, बिल्कुल नहीं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके घर में किसको हो रहा किसको नहीं हो रहा। आप लोग उस चीज को जब फैलाएंगे और जिन लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो बीमार होंगे, उनका टेंशन होता है मुझे। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही गाइस। शादी वाला वीडियो, जो कोरोना वाली शादी हुई है उसके ऊपर वीडियो आएगा कल। अभी मैं इतना ही बोलूंगी कि ब्रा चड्डी बेच के आगे बढ़ने से अच्छा है रिएक्शन देके आगे बढ़ जाओ। और हाँ, अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने अंधभक्तों को, या तुम खुद जब फेक आईडी से आके 4 गाली बकोगी मुझे, तो ये मत सोचना कि मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ कि मैं सब सुन के लूंगी। मुझे भी जवाब देना आता है, और कतई जहर जवाब देना आता है। तो अब से आप लोग दीवा मंत्रा से जो रिप्लाई मिलेंगे ना आपको, वो आप लोग बहुत पढ़ के अंदर से बाहर तक सुलगने वाले हैं। तो इसलिए
देखिए जवाब मैं ऐसा देती हूँ कि फिर आगे अगला सवाल ही ना उठाए, तो इसलिए थोड़ा जब आप मेरे चैनल पर आती हैं या आपके सब्सक्राइबर से चाहूँ चिल्लम चाट मेरे चैनल पर आते हैं, तो थोड़ा तमीज़ में रह के बात किया करिए। और बस आप तमीज़ में रहेंगी, कायदे में रहेंगी तो फ़ायदे में रहेंगी, हम भी कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गाइस टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see